के गुणस्थानों में जाए, यदि पुरुषार्थ ज्यादा ना करे, चारित्र बस पालन करे, 28 मूल गुणों का पालन करे, निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करे जीवन भर, तो भी पहले ही गुण स्थान में रह सकता है। ऐसे ही नहीं कह दिया छह ढालाकार ने, क्या कहा? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। ये कौन से गुण स्थान वाले मुनिराज की बात है? कौन से? पहले। क्योंकि जो पहले गुण स्थान वाले होते हैं वे अनंत बार ग्रेवक गए हैं, और आगे के होते तो अनंत बार का काम ही नहीं था। तो मुनि व्रत धार अनंत बार, ये पहले गुण स्थान में दीक्षा ली। तो कोई कहे देखो पहले वालों ने दीक्षा ली ना, इसलिए वे अनंत बार ग्रेवक ही जाते, मोक्ष नहीं जाते। ऐसा नहीं है। जो पुरुषार्थ नहीं करते तो वो ऐसे ही बने रहते हैं। जो जीव भेद विज्ञान का पुरुषार्थ कर लेते हैं, यदि वे दर्शन मोहिनी का और अनंतानुबंधी का एक साथ अभाव करते हैं, किस किस का? दर्शन मोहिनी का और अनंतानुबंधी का। तो अब मुझे बताओ वे मुनिराज, अभी मुनिराज थे, अब वे कौन से गुण स्थान में पहुंच गए? मुझे लगता है सबको स्पष्ट नहीं हुआ। हम तो सोच रहे थे एक साथ जोर से आवाज आएगी, सब कहेंगे चौथे। कौन से में गए? ऐसा तो नहीं किसी को जम नहीं रही हो बात कि है सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन मोहिनी गई, अनंतानुबंधी गई, तो सीधे सातवें में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। कौन से में गए? चौथे में गए। चौथे में हम कैसे माने कि चौथे में गए? वे ऐसे माने कि उनके दर्शन मोहिनी गई और अनंतानुबंधी गई। तो इन दोनों के मात्र जाने से वे सम्यक दृष्टि तो हो गए, लेकिन गुणस्थान उनका चौथा है। मुनिराज का गुणस्थान चौथा। अरे जब पहला हो सकता है तो चौथा हो सकता है। कई लोगों को लगता नहीं, मुनिराज का तो छठा ही सातवां होता है। वो भावलिंगी मुनिराज का होता है। कौन से मुनिराज का? भावलिंगी। और इन जिन मुनिराज की अपन बात कर रहे हैं, पहले गुणस्थान वाले मुनिराज, वे कौन से मुनिराज हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज। माने बाह्य में नग्नता है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। चौथे गुण स्थान में चले गए, सम्यक तो सहित हो गए, अभी भी वे कौन से मुनिराज हैं? द्रव्यलिंगी के भावलिंगी। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। कल परसों फिर किसी से चर्चा हुई थी। चर्चा होती है तो ऐसा लगता है ये विषय आ जाना चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं सम्यक दर्शन हो गया तो भावलिंगी हो गए। बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन होने से भावलिंगपना नहीं होता, तो किससे होता है? तीन कसाय चौकड़ी के अभाव से भावलिंगपना होता है। ऐसा है। तो यहां पर देखो, पहले से चौथे में, अब मान लो किसी जीव ने पहले गुणस्थान में दीक्षा ली। अब आप बता देना, मुझे लगता है अब आप बिल्कुल एक ही बार में बताएंगे। यदि पहले गुणस्थान में दीक्षा ली और वे मुनिराज पुरुषार्थ करें, दर्शन मोहिनी का अभाव, अनंतानुबंधी का और अप्रत्याख्यानावरण का, इनका एक साथ अभाव कर दें, उनका गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, पांचवा गुणस्थान। एकदम क्लियर है। पांचवे को हम व्रती, श्रावक और नग्न दिगंबर से ना तोलें, क्योंकि गुणस्थान बाहर के रंग रूप वेशभूषा से उसका संबंध नहीं है। नहीं तो लोगों की तो आदत है बाहर से ही तोलने की, सर्टिफिकेट भी देने लग जाते हैं, है ना? ऐसी है आदत। कई लोग खाने पीने से भी गुणस्थान बना देते हैं। नहीं बना देते? अच्छा मुझे बताओ कि यदि कोई व्यक्ति अभी इस भूमिका में 2 शादियां कर ले, अशोक जी साहब, कौन सा गुणस्थान? कौन सा गुणस्थान? सब कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? अच्छा, भरत चक्रवर्ती ने कितनी शादियां की थी? 96,000। गुणस्थान कौन सा था? कौन सा था? चौथा। तो हम कितनी कर सकते हैं? नहीं, हम करेंगे तो मिथ्या दृष्टि, और भरत जी करें तो
आज ये भी प्रकरण आया था, चर्चा बहुत सारी, ऐसा लगता है इतनी चर्चा होती है बाहर बाहर, 1 मिले 2 मिले 3 मिले 4 मिले, ऐसा लगता है ये चर्चा ही चर्चा होती रहे तो बहुत सारे प्रकरण खुल जाएं। नहीं तो भरत चक्रवर्ती, माने भरत चक्रवर्ती 96,000 कर सकते हैं तो भी शायद सम्यक दृष्टि, और अभी का व्यक्ति 2 कर ले तो महामिथ्या दृष्टि। गजब है। ये कोई है शादी करने से सम्यक और मिथ्यात्व का संबंध है कि भेद विज्ञान से है? उससे मैंने इसीलिए इनसे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ, कितने रसगुल्ले खाए तो मिथ्या दृष्टि है? कई लोग इसी से नापते हैं। मान लो चंदू भाई, अपन दोनों कहीं भोजन में बैठे हों, भोजन करने, और कोई अपन को रसगुल्ले आके परोस रहा है, और एक एक आया, पहले तो एक आपने खाया एक हमने खाया, बराबर। अब इसके बाद फिर से आया, आपने कहा नहीं, और मैंने कहा और लाओ। एक आध तक तो ठीक, कोई बात नहीं। फिर से आए, हमारे हाथ से तो लिए ही नहीं, है ना। घरों में कहीं जाओ ना भोजन करने तो सब अपने अपने हाथ से थोड़ा सा लगाते हैं, हमारे हाथ से तो लिए ही नहीं। अच्छा बताओ, लिए ही नहीं। फिर से चंदू भाई आपके पास आए, आपने कहा नहीं नहीं, अपन ज्यादा नहीं लेते। क्या रखा है इसमें रसगुल्ले में? अनादि काल से खाया है। और गुजराती वाले हों और हों तो आ तो जड़ छे, आम रस नथी है, ये तो जड़ है, पुद्गल है। मान लो ऐसा ऐसा कहे तो आपकी डिग्री बढ़ती चली जा रही है, और मैं कहूं और लाओ भी तो, और लाओ। अब नजरिया देखो सर्टिफिकेट देने वालों का। मान लो यहां मना करते चले जा रहे हैं और स्टोप देश का और छंद सुनाते जा रहे हैं, भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वेपी पुद्गला। हमने तो इतने अनंत अनंत पुद्गलों को भोग लिया, रसगुल्ले में दम क्या है? बिल्कुल नहीं। और मैं कहूं और लाओ 4-6। अब बताओ, यदि उनसे पूछा जाए इन दोनों में से किसका कौन सा गुणस्थान, तो जो मना कर रहा है बार बार उसका गुणस्थान चौथा, और जो रसगुल्ला खाए जा रहे हैं उसका गुणस्थान, ये तो पक्के पहले वाले हैं। माने रसगुल्ले से गुणस्थान बना देते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। गजब है। खाने पीने से गुणस्थान बना दिए जाते हैं, कई लोग कपड़े से भी गुणस्थान बना देते हैं। अच्छा पैंट शर्ट पहने तो कौन सा गुणस्थान, और जींस टी शर्ट पहने तो पहले से भी नीचे पहुंचा दोगे फिर तो और कुर्ता पजामा पहन ले तो शायद चौथा होने, और वो धोती दुपट्टा पहन ले तो वो अणुव्रती टाइप का, और मुंडन करा के और एकदम पूरा हो जाए तो ये तो बिल्कुल 10वीं 11वीं वाली प्रतिमा वाला होगा, है। गजब है। माने कपड़े बदलने से भी लोगों के गुणस्थान बदलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इससे गुणस्थानों का कोई संबंध नहीं है। गुणस्थानों का बढ़ना और घटना अपनी विशुद्धि के अनुसार है, ऐसा है। तो अब वो पहले गुणस्थान में दीक्षा ली और ऊपर गया, दर्शन मोहिनी गया, अनंतानुबंधी गई, अब प्रत्याख्यानावरण गई, तो कौन से गुणस्थान में पहुंच गया? 5वें में गया। अच्छा वे ही मुनिराज यदि पहले ही गुणस्थान में है अभी, यदि वे दर्शन मोह का अभाव करें और साथ में लता भाभी किस किस का अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करें तो बताओ कौन से गुणस्थान में? 7वें में, सीधे 7वें गुणस्थान में। अच्छा अब मुझे बताओ, इसमें चौथे 5वें को भी टच तो किया होगा? नहीं किया। अनंतानुबंधी गई तो चौथे को टच किया होगा अंकुर जी। अप्रत्याख्यानावरण भी गई तो किसको टच किया होगा? 5वें को भी टच किया होगा, स्पर्श किया होगा। ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है ऐसा। सीधे 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। देखो अनेक जीव तो ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट पहले से 7वें में ही चले जाते हैं, बीच का कोई काम ही नहीं है। जो विशिष्ट पुरुषार्थी होते हैं वे ऐसा कर लेते हैं। अब लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं
कई लोग 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, 10-12 लाख का पैकेज है, और कोई ज्वाइन करते ही सीधा 25 लाख का पैकेज है। ये कैसे हो गया? उसकी योग्यता से हो गया। तो योग्यता से काम होता है, और ऐसे सब जीवों की अपनी अपनी अलग अलग जाति की योग्यता होती है, विशुद्धि होती है, और काम तो विशुद्धि से ही होता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। होने को तो एक और चर्चा आई थी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आपका प्रश्न है कि चौथे गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं, कौन से? द्रव्यलिंगी मुनिराज। तो पांचवे वाले भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, पहले वाले भी हैं। तो आपका कहना है चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज हों, और वे नवदा भक्ति पूर्वक श्रावक उनको आहार आदि दे। तो यदि नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि दे रहा है और उनको अपेक्षा है नवदा भक्ति पूर्वक ही दें, तो बताओ उनका गुणस्थान गिर जाएगा क्या? क्यों? उनको तो नवदा भक्ति पूर्वक नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि वे तो गुणस्थान उनका कौन सा है? चौथा है। तो बताओ यदि नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार मिले और वे लें, तो गुणस्थान गिरेगा क्या? अरे नहीं गिरेगा, क्योंकि वे मुनिराज हैं। मुनिराज हैं। कोई कहे नहीं मुनिराज तो छठे सातवें वाले होंगे। नहीं, मुनिराज तो पहले वाले भी हैं, चौथे वाले भी हैं, पांचवे वाले भी हैं तो वे भी सब मुनिराज ही। बस नाम दिया है वे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, लेकिन भावलिंगी पना तो णमोकार मंत्र में णमो लोए सव्य साहुड़म। तो णमो लोए सव्य साहुड़म में कौन से सव्य साहुड़म? छठे सातवें और वहां से आगे वाले मुनिराजों की चर्चा है। बाकी यदि वे नवदा भक्ति पूर्वक चौथे वाले पंचम वाले, वो तो विधि है, पहले वाले भी होंगे तो भी नवदा भक्ति पूर्वक वही उनका पूरा क्रम रहेगा। 28 मूल गुणों का बराबर निरतिचार पालन करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हाँ क्या? हाँ अच्छा, आपका कहना है कि ये तो मायाचारी जैसा परिणाम हुआ। देखो अजब गजब की चर्चाएं हैं। कौन सा मायाचारी का परिणाम हुआ? कि गुणस्थान तो हमारा चौथा, गुणस्थान कौन सा है? चौथा, और पुजवा रहे हम अपने आप को कैसे गुणस्थान के हिसाब से? छठे सातवें के हिसाब से। ये कोई यहाँ मायाचारी का परिणाम नहीं है, ना उनको ऐसा भाव है कि मैं छठे सातवें वाला लोग हमें माने और पूजें। इस तरह का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि मान लो कोई पहले गुणस्थान में हो, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, यद्यपि वे प्रयास कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए, आगे बढ़ जाएं, नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है 10, 20, 50 साल निकल गए, नहीं हो पा रहा, तो फिर वो क्या अपने आप को मुनि ही नहीं माने अथवा सब छोड़ छाड़ के कपड़े पहन लें? ऐसा कोई जरूर नहीं है। उनका पूरा कार्य मुनियों जैसा ही चलेगा। कौन से मुनि? भावलिंगी मुनि जैसा ही चलेगा, है ना। इसलिए वहां कोई कमी नहीं आएगी। अंतरंग की जो विशुद्धता में कमी है वे उसका अनुभव करते हैं, लगातार बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन नहीं बढ़ रही है तो वो एक अलग अपनी विशुद्धि की कमी है, लेकिन यहां इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, ऐसा है। हाँ जी, हाँ 28 मूल गुणों का पालन तो बराबर चाहिए ही चाहिए। यदि वहां कमी हुई तो फिर तो द्रव्यलिंगी पना भी नहीं रहा, है ना। इसीलिए यदि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो उनका उसके अनुसार मुनिपना, मुनिपना माने द्रव्यलिंगी मुनिपना तो सुरक्षित है। और देखो ऐसा है, मैं ऐसा कह के कहीं कोई शिथिलता के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे अनेक मुनिराज भी हो जाते हैं जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। कहां झूलते हैं? कहां लगा ये झूला? ये भी बड़ी समस्या है संदीप भाई। मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूं ना, वे छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, कोई नया नया व्यक्ति सुन लेता है तो कहते वो कहां लगा झूला?
झूलते। अब देखो भाषा ही ऐसी है तो भाषा में ऐसा लगता है कि कहीं झूल रहे हो भाई। झूलने का मतलब छठे में आते सातवें में आते, छठे में सातवें में, ऐसा चलता रहता है। छठे सातवें में चलते चलते कई बार उनके मिथ्यात्व का भी उदय आ जाए तो पहले में आ जाएं। गुलिस्तान गिर गया, पहले में आ गए, और उनको भी जो आनंद आ रहा था ना छठे सातवें के योग, आनंद कम हो गया। पता चला अरे आनंद कहाँ गया, फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर पहुंच जाते हैं छठे सातवें में। ऐसा भी अनेकों बार हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं होगा कि उनके अंदर पता चल गया विशुद्धि गिर गई है, गुलिस्तान गिर गया है, तो हम क्या करें, अब पहले में आ गए तो कपड़े ही पहन लेते हैं, अब तो हम क्या करें, अब तो हम आहार के लिए नहीं निकलेंगे। क्यों? लोग हमें नवदा भक्ति से पड़ गाएंगे, ये तो मायाचारी हो गई, हमें मुनि मान के पड़ गाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं करवाएंगे। अब तो हम क्या करेंगे, सीधे जाके भोजन करने लगेंगे थाली में से। क्यों? हमारा गुलिस्तान कौन सा आ गया, पहला है। ऐसा नहीं होगा, उनका वही जीवन वैसा का वैसा चलता रहेगा और अंतरंग में विशुद्धि की तैयारी भी लगातार चलती ही रहती है। ऐसा है। चलो खैर, बहुत सारी बातें हैं, जितनी कहो उतनी कम। हम तो अभी बात कर रहे थे कौन से गुलिस्तान की, चौथे गुलिस्तान की बात है ना। चतुर्थ गुलिस्तान की चर्चा करते हुए कल हमने देखा था कि कोई जीव चतुर्थ गुलिस्तान में आकर और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन के कितने प्रकार कहे थे? 3 कहे थे। पहला कौन सा? औपसम्यक, दूसरा शायोपसम्यक, तीसरा क्षयक। कल हमने बताया था, अपन ने चर्चा की थी कि इन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन में से कौन से सम्यक दर्शन से मोक्ष होगा? शायक से होगा। तो शायक से ही मोक्ष होगा, तो हमें सबसे पहले कौन सा प्रकट करना चाहिए? शायक। हाँ, जब शायक से ही होगा तो डायरेक्ट शायक प्रकट करो, ऐसा लगता है, लेकिन शुरुआत तो औपसम्यक से ही होगी। औपसम्यक के बाद शायोपसम्यक होगा और उसके बाद शायक सम्यक तो होता है। इसके पीछे भी लॉजिक तो बहुत है, अब वो लॉजिक की चर्चा करेंगे तो लंबे निकल जाएंगे, है ना, कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। शॉर्ट में यदि आपको ख्याल में आ जाए तो मैं एकदम बोल देता हूं, ये तीनों क्यों जरूरी हैं, उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है, अभी तक दर्शन मोहिनी एक अखंड था, अनादिकाल से। अनादिकाल से दर्शन मोहिनी एक अखंड ही होता है, उसके 3 टुकड़े किसी के नहीं हैं, किसी के भी नहीं हैं। जो अनादि मिथ्या दृष्टि होगा उसको एक फायदा है। फायदा है कौन सा? दर्शन मोहिनी के उसके पास 3 फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अनीता भाभी जी, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े नहीं है उसकी सत्ता में, कितने हैं? एक ही है, एक ही है, खंड है, 3 है ही नहीं, तो फायदा है। अरे फायदा नहीं है, वो बहुत मजबूत होता है। 3 और एक अखंड है ना, तो बहुत मजबूत होता है, उसके टुकड़े करना पड़ते हैं। दर्शन मोहिनी सीधा नष्ट होता ही नहीं, अंग्रेजों का, उनको अंग्रेजों की राजनीति अपनाना पड़ती है। कौन सी वाली? डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो और शासन करो। दर्शन मोहिनी आज तक किसी भी जीव का सीधा नष्ट हुआ ही नहीं। अपन कह देते हैं इस भाषा में सीधा सरल सरल, दर्शन मोहिनी गया, दर्शन मोहिनी गया, दर्शन मोहिनी गया। दर्शन मोहिनी अखंड कभी नष्ट होता ही नहीं, तो फिर कैसे होता है? डिवाइड एंड रूल्स। उसके लिए प्रथमोपसम्यक दर्शन होता है। कौन सा? औपसम्यक सम्यक दर्शन। अब मैं नया शब्द नहीं देना चाहता, नहीं तो अभी बोलेगा ये क्या है। कौन सा सम्यक दर्शन? औपसम्यक सम्यक। औपसम्यक सम्यक दर्शन होते ही दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अब डिवाइड हो गए ना, एक अखंड दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए। अब 3 टुकड़े हो जाने के बाद अब इनको नष्ट करना आसान है, सीधा नष्ट नहीं हो सकता। तो ये 3 टुकड़े किसने किए? देवीलाल जी साहब, कौन से सम्यक ने किए? पंडित जी, निर्मल जी साहब, औपसम्यक सम्यक ने किए। किसने किए? बेलुकर जी साहब, औपसम्यक सम्यक ने 3 टुकड़े कर दिए, एक काम हो गया।
अब तीनों टुकड़े तो हो गए, लेकिन औपसमिक सम्यक्त में वे तीनों टुकड़े दबे हैं, और दबे हैं, दबे हुए को कोई नहीं मार सकता। देखो बहुत गजब गजब के लॉजिक हैं। अपन को लगता है कर्णान योग में कोई लॉजिक ही नहीं होता है, अध्यात्म में बस लॉजिक होता है। कर्णान योग में भी ढूंढेंगे तो बहुत लॉजिक मिलेंगे। ऐसा क्यों, कि एक क्रम क्यों है, ये तीनों क्यों जरूरी हैं? तो यहां अपन देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक अखंड दर्शन मोहिनी नष्ट नहीं होता, तो उसके लिए सबसे पहले टुकड़े करना पड़ेंगे। तो टुकड़े होंगे औपसमिक सम्यक्तों के द्वारा, और औपसमिक सम्यक्तों के द्वारा टुकड़े तो होते हैं उल्लास भाई, लेकिन वे तीनों टुकड़े दब जाते हैं। अनिल जी साहब, क्या हो जाता है? तीनों टुकड़े दब जाते हैं। अब दबे हुए को मारना कठिन है, नष्ट करना कठिन है, दबे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उनको उठाना पड़ेगा, एक एक को उठाना पड़ेगा। तो उठाने के लिए शायोपसमिक सम्यक्त जरूरी है। कैसे शायोपसमिक सम्यक्त जरूरी है? शायोपसमिक सम्यक्त होगा तो सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाएगा। किसका उदय आएगा? सम्यक्त प्रकृति का उदय। और उदय आने पर सम्यक्त प्रकृति के जो परमाणु हैं वे उदय में आके नष्ट होंगे। और क्या होता है, ये शायोपसमिक सम्यक्त में अनंतानुबंधी दबी है। दर्शन मोहिनी के दो भेद जो हैं, कौन से दो? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। ये दोनों भी कैसे अभी दबे हुए हैं। उदय किसका चल रहा है? सम्यक्त प्रकृति का। अभी सम्यक्त कौन सा है? अभी कौन सा सम्यक्त हो गया? शायोपसमिक। सम्यक्त प्रकृति का उदय है तो कौन सा सम्यक्त है? शायोपसमिक। अब सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा है। अब जहां से उदय चल रहा है उसी के वाया वाया, जैसे अपने पास कोई पानी की टंकी हो, तो पानी की टंकी में से जहां नल खुला हो वहां से पानी जाए, तो वहां से जो पानी जा रहा है उसी में से पूरा पानी धीरे 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 कर करके ऐसा निकल जाता है। तो शायोपसमिक सम्यक्त के काल में जीव पुरुषार्थ करे तो वह सम्यक्त प्रकृति के थ्रू, वाया सम्यक्त प्रकृति, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के मटेरियल को सम्यक्त प्रकृति के थ्रू ऐसा ऐसा निकालता जाता है। और ये मिथ्यात्व खत्म, सम्यक मिथ्यात्व खत्म, सम्यक्त प्रकृति का मटेरियल खत्म। जब ये सब खत्म तो सम्यक दर्शन कौन सा हो गया? शायक सम्यक दर्शन। इसलिए तीनों ही सम्यक दर्शन अनिवार्य हैं। औपसमिक नहीं होगा तो दर्शन मोहिनी के टुकड़े नहीं होंगे, शायोपसमिक नहीं होगा तो उनको उदय में आकर खिराना संभव नहीं। इसलिए इन सब के लिए औपसमिक चाहिए, शायोपसमिक चाहिए, और फिर धीरे धीरे शायक तो हो ही जाएगा। ऐसी बात है ना। इसलिए तीनों ही सम्यक दर्शन मोक्ष के लिए अनिवार्य हैं। कल हमने एक चीज और देखी थी, इन तीनों सम्यक्तों में से सबसे पहले कौन सा होगा? औपसमिक, दूसरे नंबर पर शायोपसमिक, तीसरे नंबर पर शायक, है ना। अब इसमें अंतर तो हमने इसमें निकाले हैं, बहुत सारे अंतर हैं, हैं तो 10 अंतर, लेकिन 10 अंतर तो अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन एक ही पढ़ लिया। अब एक आगे पढ़ते हैं, थर्ड नंबर का अंतर इसमें निकल गया ना, फर्स्ट हो गया, थर्ड। आप ये देख लेना, आपके पास नहीं तो पीडीएफ है, शेयर कर देंगे, और आपके पास पीडीएफ नहीं तो गुणस्थान की जो कृति है उसको आप जहाँ से भी व्यवस्था कर लें तो उसके अनुसार आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो मैं पहले से तीसरे पॉइंट पर जाता हूँ। तीसरे पॉइंट में औपसमिक सम्यक्त के बारे में लिखा, इसमें 7 प्रकृतियों का उपसम है। उपसम मतलब दबी हुई हैं। कौन सी 7? तो ये तो पता ही होंगी। दर्शन मोहिनी की 3, अनंत अनुबंधी की 4, 7 दबी हैं। फिर सेकंड नंबर पे इसमें 6 का तो क्या है? क्षय और उपसम। क्षय का मतलब यहां नष्ट होना नहीं है, क्षय का मतलब उदय में नहीं आना, है ना। ये है क्षय, और उपसम का मतलब है भविष्य में भी उदय में नहीं आना। ये है क्षय और उपसम। और एक का क्या है? उदय। कौन सी का उदय? सम्यक्त प्रकृति का उदय। ये क्षयोपसम सम्यक्त है। और शायक में क्या है? इसमें 7 का क्षय है, ये हो गया शायक सम्यक्त। अब इसका काल देखें, चौथा पॉइंट, इसका काल माने औपसमिक सम्यक्त का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। शायोपसमिक का उत्कृष्ट तो है 66 सागर और जघन्य अंतर्मुहूर्त है, और शायक सम्यक्त का अनंत काल है ना। ये हमने 3-4 अंतर मुख्य देखे। अंतर तो इसमें बहुत सारे हैं,
हमें ज़्यादातर तो कई बार तो इस सम्यक्त्व के 3 भेद हैं, इनका ही ख्याल नहीं होता। बस सम्यक दर्शन अपन बाल बोध में ही पढ़ लेते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। अब कौन सा सम्यक दर्शन, आज तक कभी उस समय किसी को कभी क्लिक भी नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन मतलब क्या, कौन सा। लेकिन यहाँ यदि करणान योग में जाएंगे तो पता चलता है इतनी वैरायटी का सम्यक दर्शन है। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, प्रारंभ के जो 2 सम्यक दर्शन हैं, औपसमयिक और शायोपसमयिक, नियम से छूटेंगे ही। ऐसा नहीं होगा कि हमने इतनी मेहनत से प्राप्त की और छूट जाएंगे, क्या फायदा। हम तो कहां तक ले जाएंगे, मोक्ष तक ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 2 तो जाएंगे और तीसरा शायक सम्यक दर्शन प्रकट होगा, वह मोक्ष तक जाएगा, ऐसा है ना। अभी अंतर आप देख लेना। अब हमें अगले बिंदु पर जाना है। कौन से बिंदु पर? ये चतुर्थ गुण स्थान जो प्रकट हुआ, हमने इसमें देख लिया है चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार के कहे। अच्छा, मुझे बताओ, सम्यक दर्शन तो इसमें हुआ, चारित्र भी इसमें होता है क्या चौथे गुण स्थान में? ये भी बड़ा मुद्दा है, होता है कि नहीं होता? कई लोग सोच रहे हैं, स्पेशल पूछा ना, होने को तो सीधा सीधा बोलते हैं हाँ होता है, लेकिन पूछा है तो ऐसा लगता है क्या पता क्या बोलना है। सम्यक चारित्र तो होता है आंशिक, लेकिन उसका ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया। कौन सा? ना देश चारित्र ना सकल चारित्र। देश चारित्र अथवा सकल चारित्र उसके नहीं होता, लेकिन सम्यक चारित्र तो उसके है, जिसको आचार्य कुंद ने नाम दिया है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। हो सकता है कई लोगों के लिए नया चीज हो। कौन सा चारित्र सुना है अपन ने? हाँ, आवाज आ रही है। स्वरूपाचरण, सम्यक्त्वाचरण ज्यादातर सुनने को नहीं मिलता। आचार्य कुंद देव ने शास्त्रों में चौथे गुणस्थान वाले के चारित्र को नाम दिया है सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। देखो यहां उद्धरण भी दिया है, अष्टपाहुड़ के चारित्र पाहुड़ की गाथा नंबर 5 और 8 में। इसमें और आगे अपन बढ़ा लें, ये पेज नंबर आप यहां पर पीडीएफ में निकाल लीजिए, 63 नंबर पेज पर। कहां पर आचार्य कुंद ने कहा? अष्टपाहुड़ के चारित्र पाहुड़ में, चारित्र पाहुड़ की गाथा 5 और 8 में चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के चारित्र को क्या नाम दिया? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। मिल गया। और इसके अलावा यदि हमारे अनेक जितने विद्वान हुए है ना, पंडित फूलचंद जी, सिद्धांताचार्य आदि और गुरुदेव और सब अनेक प्रकार के विद्वान, उन विद्वानों ने जब इन शास्त्रों के और अर्थ निकालने का प्रयास किया तो वहां पर इसमें स्वरूपाचरण चारित्र की भी सिद्धि की है ना। इस तरह से यहां चारित्र भी हो गया। अब हमें बात करना है अगले बिंदु में, चतुर्थ गुण स्थान का काल कितना है? कितना है? चौथे गुण स्थान में कोई जीव आ जाए तो कम से कम कितना रहे, ज्यादा से ज्यादा कितना रहे, ये काल अपेक्षा निरूपण है। क्या लगता है आप लोगों को? चौथे गुण स्थान का माने, इसको एक दूसरी भाषा में कहें, अपनी जो लौकिक भाषा में अपन कहते हैं, चतुर्थ गुण स्थान की एक्सपायरी, उसका एक्सपायरी डेट कहें, एक्सपायर जो टाइमिंग कहें, कितनी, तो कम से कम तो है कितना? कम से कम अंतर्मुहूर्त। कितना? अंतर्मुहूर्त। क्योंकि जो जीव चतुर्थ गुण स्थान में जाएगा तो अंतर्मुहूर्त तो रहेगा, ये जघन्य काल। और उत्कृष्ट यदि रहे तो ज्यादा से ज्यादा कितना रहे? अब आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आप सम्यक दर्शन को और चौथे गुण स्थान को दोनों को इक्वल मानेंगे ना तो सब बिगड़ जाएगा सिस्टम। क्योंकि ज्यादातर सभी सम्यक दर्शन को और चौथे गुण स्थान को एक जैसा देखते हैं ना। तो अभी आप कहेंगे
चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल, यहां से आवाज आई अभी 66 सागर, लेकिन वो 66 सागर चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल नहीं, वो शायद सम्यक का है। अभी कोई कह देगा अनंत तो नहीं कहोगे ना, है वो छायक सम्यक का काल कितना उत्कृष्ट, अनंत काल। तो चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल क्या हो जाएगा, अनंत काल हो सकता है, कभी असंभव है? इसलिए सम्यक का काल साइड में रख दो, गुणस्थान का काल अलग चीज है। तो चौथे गुणस्थान का काल कितना है, अब देखना इसमें चौथे गुणस्थान का हमें उत्कृष्ट काल यदि जानना है तो आ जाते हैं अगले चार्ट पर। चार्ट दिख गया ना, एक ग्रीन कलर का, थोड़ा सा और सामने ले आए। अब इसके काल को, उत्कृष्ट काल को देखना है तो चारों गतियों में अलग अलग वैरायटी है। माने देवगति में चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अलग है, मनुष्य गति में चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अलग है, तिरंच गति में चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अलग है, और नरक गति में चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अलग है। चारों गतियों में अलग अलग है। तो कितना कितना है जरा देख लेते हैं। देव गति में ये लंबा लंबा लिखा है ना, ये लंबा लंबा तो अभी समझा नहीं पाएंगे, 3-4 मिनट बचे हैं, 2-3 मिनट है ना, इसलिए ये विषय ऐसे ही है गुणस्थान का। आप तो 2-2 घंटे 1.5 घंटे बैठे रहेंगे, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है वो हो गया। हमें भी यहाँ टाइम देखना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी चलती चली जाए, वैसे नहीं चलेगी, मुझे पता है, कोई ना कोई आवाज कर देगा ठुक ठुक ठुक, है ना, तो भी, लेकिन यहाँ तो देख ही लिया है। चतुर्थ गुणस्थान का यदि देवगति की अपेक्षा देखें तो ऊपर ऊपर जो मेन हेडिंग है ना, उसको बस देखेंगे तो देवगति में चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है 33 सागर। कितना है? 33 सागर। अब सागर तो नहीं समझना है ना, नहीं समझना, नहीं, टाइम भी नहीं है इतना, नहीं तो सागर को समझने के लिए भी बहुत लंबा समय चाहिए। अरे कर्णानुयोग तो ऐसा है, 1 सेकंड को भी समझना हो ना तो घंटों निकल जाएं। किसको समझने के लिए? 1 सेकंड को समझने के लिए। हिंट भी करूं, ये सागर तो कितनी बड़ी चीज है, यदि हिंट मात्र कर रहा हूं, 1 सेकंड को जब उदाहरण दूंगा तो सागर का तो कितना लंबा काम होगा। 1 सेकंड को यदि समझना हो तो 1 सेकंड में 100 करोड़ तो नैनो सेकंड होते हैं। क्या बोले? अरे दोहरा तो दो। 100 करोड़ तो नैनो सेकंड होते हैं। अब कोई कहेगा नैनो कौन से, वो नैनो कार चली थी वही वाली? नहीं, वो नैनो कार वाली बात नहीं चल रही है। ये छोटे 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 सेकंड के हिस्से हैं जिनको क्या नाम दिया है चंदू भाई? नैनो सेकंड। और एक एक नैनो सेकंड में, संदीप भाई, एक एक नैनो सेकंड में, मुन्ना भाई जी, 1,000 पीको सेकंड होते हैं। कौन से सेकंड? आप लोग तो बोल सकते हैं, साड़ी में जो कराते हैं वही वाले, वो फाल पीको। वो फाल पीको वाला पीको नहीं है यहाँ पीको ये भी एक यूनिट है सेकंड, नैनो सेकंड के अंदर की भी। एक एक नैनो सेकंड में 1,000 पीको सेकंड होते हैं। और यदि धवला पुस्तक की यदि भाषा में कहें, 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती हैं। क्या होती हैं? संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां। अब आप कहोगे ये आवली क्या होती है? वही तो मैं कह रहा हूं, 1 सेकंड की क्लास लगवा दो, 1-2 घंटे ना चले, 1-2 घंटे तो बहुत कम कह दिया, कई घंटे लग जाएंगे 1 सेकंड को समझने के लिए। और ये तो कितना बड़ा माप है, सागर। और सागर 33 सागर, और एक सागर ही 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का होता है। कितने का? समय हो गया है ना, बराबर। आवाज आ गई विराग जी की। क्योंकि वो तो पता है, जो इस फील्ड पे रहता है, अन्य लोग तो चलो बैठे रहे हैं, मुझे पता है, हम भी देखते रहते हैं ना थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं सब, तो उनको अब 1-1 सेकंड, जैसे मैं कह रहा हूँ ना 1-1 सेकंड समझाने के लिए बहुत बड़ा लगेगा। अब यहाँ 1-1 सेकंड ज्यों ज्यों बढ़ेगा तो विराग जी की दिल की धड़कनें धक 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 होती चली जाएंगी। क्यों? अरे अब अगला कार्यक्रम है, अब गुरुदेव श्री का प्रवचन है, उसके बाद अगला है, अगला है। और वो देखते हैं तो पता चलता ना, और वो टाइम ऊपर होता है ना, तो वो जितना अच्छा भी व्याख्यान हो ना, तो वो व्याख्यान फिर फेल होने लग जाता है। इसलिए वक्ता का भी कर्तव्य है अपने समय पे ही बंद हो जाए, ज़्यादा अच्छा है ना, इसलिए अपन कर ही देते हैं। ये अपन शेष चर्चा आगे लेंगे,
कल शायद अंतिम दिन ही है इसका। हाँ जी बोलिए। हाँ 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 वो यहाँ टाइम निकल जाएगा लंबा। हाँ वो क्या फिर वो यहाँ गड़बड़ है ना, कोई बात नहीं, वो तो 10वां बिंदु भी बहुत विस्तार से हैं। इस तरह से अपन ने अभी इतनी चर्चा ली है। और इसका जो चतुर्थ गुण स्थान का देवगति का उत्कृष्ट काल 33 सागर, फिर इसके बाद मनुष्य का, तिरंच का, नरक का जितना उत्कृष्ट काल है वही अपन देखने का प्रयास करेंगे। और कल कोशिश करेंगे कि इसका गमनागमन और कुछ खास विशेषताएं उनकी चर्चा अपन करेंगे। अभी अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं। गुण स्थान की चर्चा यूं सुनते नहीं अघाए, ज्यों ज्यों पड़ती कान में त्यों जिज्ञासा थाए। वाह 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 वाह, क्या बात। ये तो ऐसा विषय है कि जितना आप सुनो उतना ही कम लगता है, और इसमें प्रश्न होना सफलता है हमारे आपकी, क्योंकि जिज्ञासा तो होना ही चाहिए, क्योंकि विषय गंभीर है। उसको समझे बिना भी हमारा अध्ययन अधूरा ही है। कम से कम बेसिक नॉलेज तो हमें गुणस्थान का होना ही चाहिए, वरना हम सही तत्व को नहीं पकड़ सकते। जो जिनागम की टेक्निकल बातें हैं वो तो हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए और हम चर्चा का लाभ लेंगे, जो कि अब समय की मर्यादा है। हम अभी गुरुदेव श्री के